जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट ईबे सेलर अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान, लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने यहाँ पे अपना जो लेक्चर नंबर 1 है इसका कंप्लीट जो ओवरव्यू है उसको हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो जो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट चाहिए, सबसे पहले हम यहाँ से वो रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। पियोनियर अकाउंट के लिए आपके पास पर्सनल डिटेल होनी चाहिए और एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट या CNIC होनी चाहिए ताकि वो आपको वेरीफाई कर सके। उसके बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसी बैंक अकाउंट की आपके पास वेरिफिकेशन के लिए स्टेटमेंट होनी चाहिए। पियोनियर को अकाउंट को वेरीफाई करवाने के लिए आपका ईमेल और फ़ोन नंबर यहाँ पे होना चाहिए ताकि आपके अकाउंट को वो वेरीफाई कर सकें। उसके बाद अगर हम यहाँ से ईबे की बात करें तो आपके पास यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम होना चाहिए और उसके बाद आपके पास यहाँ पे वेरीफाइड जो पियोनियर का अकाउंट होगा वो होना चाहिए ताकि आपको ईबे पे आउट सेंड कर सके आपके पियोनियर के अकाउंट के अंदर। जब ईबे पियोनियर अकाउंट के अंदर आपका पे आउट सेंड करेगा तो ये वाला जो बैंक अकाउंट है ये वाला आपको हेल्प करेगा ताकि आप उस पे आउट को अपने पाकिस्तान के बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ करवा सकें। और उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पियोनियर का है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास पियोनियर का नहीं है तो आप कोई भी पाकिस्तानी बेस यूज़ कर सकते हैं। HBL का, मेज़ान का या नया पे का आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए और उसका एक पोस्ट कोड होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रीट एड्रेस होना चाहिए। ईमेल और फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपने अकाउंट की OTP आप उसके ऊपर रिसीव कर सकें। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास जो स्टेप 1 है, आपके पास कोई भी VPN होना चाहिए या VPS होना चाहिए। ये ऑप्शनल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको यूज़ नहीं भी कर सकते। उसके बाद आता है स्टेप 2। सबसे पहले हमने यहाँ पे ईबे का बायर अकाउंट क्रिएट करना है। ईबे के बायर अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से अपने गूगल क्रोम के ऊपर आते हैं। आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक मिलेगा साइन इन का और एक मिलेगा रजिस्टर्ड का। इस टाइम हमने रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की जो विंडो है वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ से दो ऑप्शंस मिलेंगे कि आप अपना पर्सनल अकाउंट सेटअप करना चाह रहे हैं या आप अपना बिजनेस अकाउंट सेटअप करना चाह रहे हैं। तो हमारे केस में हम इस अकाउंट को जो है वो पर्सनल सेटअप करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और यहाँ से आपने पासवर्ड अपना ऐड करके आपने क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैंने सारी अपनी जो डिटेल है वो यहाँ से वेरीफाई कर ली हैं और ऐड कर दी हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आप जो है ईबे के साथ साइन इन हो चुके हैं। अभी करंटली ये वाला आपका बाइंग अकाउंट है, अभी हमारा ये सेलिंग अकाउंट नहीं है। हमने जस्ट रजिस्टर्ड किया है, हमने अपना यूज़र नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो है वो ऐड करके हमने जस्ट साइन अप कर लिया हुआ है अपना बाइंग अकाउंट। यहाँ से बायर अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 3, हाउ टू गेट फीडबैक। अपना बायर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने उसको ऑन द स्पॉट सेलिंग में कन्वर्ट नहीं करना, आपने इसके ऊपर कुछ फीडबैक ले लेने हैं। हमने फीडबैक किस तरह से लेने हैं और कौन सी आइटम हमने बाय करनी है और कौन सी आइटम हमने बाय नहीं करनी, तो हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम यहाँ पे ईबे स्टोर के ऊपर आते हैं और हमने यहाँ पे लिखा एक वर्ड पिन और उसके बाद हमने यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेना है। आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपने यहाँ पे एक प्राइस का फ़िल्टर लगा लेना है। यहाँ पे आपने 0.39 से स्टार्ट किया, मैंने 0.99 तक मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से देखूँ और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया है बाइंग फॉर्मेट के ऊपर, बाय इट नाउ के ऊपर। आपको फीडबैक तब ही मिलेगा जब आप इस फॉर्मेट का कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे। आपने यहाँ पे ऑप्शंस का जो भी होगा, आपने ऑप्शंस के अंदर कोई भी लिस्टिंग यहाँ से परचेज नहीं करनी। तो अगर मैं यहाँ से बाय इट नाउ प्राइस को यहाँ पे ओपन कर लूँ और यहाँ से ये वाली प्राइस शो हो रही है 0.99, आपने इस वाली आइटम को यहाँ से परचेज करना है। तो जैसे ही ये वाला जो सेलर है आपके आइटम को डिस्पैच करेगा तो आपको एक फीडबैक मिल जाएगा। तो ये आइटम आपको मिले या ना मिले, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको फीडबैक चाहिए। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस की जो लिस्टिंग होगी, लाइक इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है बिडिंग, यहाँ पे बिडिंग हो रही है। आपने कोई भी बिड वाली आइटम्स यहाँ पे परचेज नहीं करनी। यहाँ पे ये वाली आइटम्स ओपन हो चुकी है, नो डाउट के यहाँ पे मिनिमम प्राइस है, आपने यहाँ पे इससे ज़्यादा प्राइस रखनी है। लाइक अगर यहाँ पे मैं बिड करता हूँ
60 की अगर मैं बिड करता हूं, तो ये आपको फीडबैक नहीं देगा। आपने बिडिंग वाली कोई भी आइटम परचेज नहीं करनी, वो आपको यहाँ से परचेज नहीं करने देगा। ठीक है, आपने यहाँ पे बाय इट नाउ वाली जो ऑप्शन है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बाय इट नाउ, वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बाय इट नाउ वाली है या बिडिंग वाली है? तो आप जैसे कोई लिस्टिंग ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है बिडिंग इट, इसका मतलब ये वाली ऑक्शंस की फॉर्मेट के अंदर लिस्टिंग की गई है। अगर मैं यहाँ से पीछे आऊँ, ये वाली लिस्टिंग यहाँ से बता रही है बाय इट नाउ, ये फिक्स प्राइस के फॉर्मेट के अंदर लिस्टिंग की गई है। तो यहाँ से आपने फीडबैक लेने का भी आपको आइडिया हो गया कि आपने यहाँ पे फीडबैक किस तरह से लेने हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो स्टेप 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 4 के अंदर हमने यहाँ पे अपने बाइंग अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करना है। सेलिंग अकाउंट में हमने कन्वर्ट तब ही करना है जब हमने यहाँ से 5 to 6 फीडबैक ले लिए, ताकि हमारा अकाउंट जो है वो सिक्योर भी हो जाएगा और हम 0 फीडबैक के साथ नहीं जा रहे। 0 फीडबैक के साथ अगर 3-4 उसके ऊपर फीडबैक हो तो कस्टमर फुली कॉन्फिडेंशियली हमारी जो आइटम है वो परचेज कर रहे होते हैं। तो यहाँ से बायर अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए हम दोबारा अपने गूगल क्रोम के ऊपर आते हैं। तो हमने जो है वो अपना अभी इसको सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करना है। सेलिंग के बाद फिर हमने एक लाइव लिस्टिंग क्रिएट करनी है। हमें जो है यहाँ से अकाउंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अकाउंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमसे हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन मांगेगा कि आप अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे ऐड करें, ताकि हम आपको जो है वो वेरीफाई कर सकें। तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। पाकिस्तान को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर और यहाँ से आपने अपना एड्रेस और यहाँ से सिटी और यहाँ से आपने पोस्ट कोड ऐड कर लेना है। पे मैंने अपना जो एड्रेस है वो ऐड कर लिया है। एड्रेस ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे कन्फर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से अकाउंट को सेलिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है। यहाँ से आप सेलर डैशबोर्ड के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे माई ईबे इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सेलिंग के ऊपर क्लिक करके अपने बाइंग अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करना है। तो आपने यहाँ पे सेलिंग के ऊपर क्लिक करना है। आपका जो बाइंग अकाउंट है वो सेलिंग अकाउंट में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से हमने सबसे पहले एक लिस्ट जो है वो लाइव करनी है। तो यहाँ से आपको लेफ्ट साइड के ऊपर सेलिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने सेलिंग के ऊपर क्लिक करके सेल एन आइटम के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेल एन आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे ईबे कहेगा कि आप एक जो लिस्टिंग है वो लाइव करें। तो जैसे ही आप लिस्टिंग लाइव करेंगे तब आप जो है अपना पियोनियर का अकाउंट जो है वो ईबे के साथ अटैच करेंगे, ईबे के साथ सिंक करेंगे, ताकि आप जो है पे आउट ले सकें ईबे से। तो यहाँ से वो आपसे कह रहा है कि जी आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। आप यहाँ पे ऑलरेडी जो अभी आपने डिस्क्रिप्शंस बना के रखी होगी, ये वाली मैंने मुकम्मल एक इसकी आइटम की जो डिस्क्रिप्शंस है वो मैंने बना के रख ली है। यहाँ से आप एक चीज़ नोट कर लें, कोई भी फेक आपने लिस्टिंग जो है वो लाइव नहीं करनी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बेडिंग की कोई भी कैटेगरी उठा लें, बेडिंग की कोई भी जो आइटम है उसको लिस्ट कर दें। अगर वो आप नहीं करना चाह रहे तो मोबाइल एसेसरी की आप ले लें, लेकिन जो लिस्ट आप लाइव कर रहे हैं वो एक्चुअल लिस्ट होनी चाहिए। वो कोई ऐसी लिस्टिंग ना हो कि रीसेलेबल होनी चाहिए, वो सेलेबल लिस्टिंग होनी चाहिए। वो कोई फेक या डेमो लिस्टिंग करके आपने नहीं बनानी। तो यहाँ से मैं इसकी कंडीशन न्यू करके इसको नेक्स्ट जो फेज़ होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ। यहाँ से हमने इसकी इमेजेस और इसकी जो आइटम स्पेसिफिकेशंस है वो हमने यहाँ से ऐड कर लेनी है। यहाँ से आप साइजेस इसके ऐड कर लें। ब्रांड हमारा अनब्रांडेड आइटम है, हमारा अभी कोई ब्रांड नहीं हम सेल कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ से इसके कलर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से आप जो है इमेज ऐड कर लें। यहाँ से आप मैक्सिमम 25 आई थिंक इमेजेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऐड फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक जो इसका इमेज है वो इसके ऊपर अपलोड कर दिया है। तो नीचे अगर आएँ तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये कह रहा है ऑप्शन, तो आपने इसको यहाँ से ऑफ कर देना है और बाय नाउ बाय इट नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है कि और जो प्राइस आपने रखनी है वो भी सेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इसकी $250 या $300 रख दी। वो प्राइस जो है मार्केट के साथ मैच करनी चाहिए। ईबे के जो रोबोट हैं, सारी गेम ईबे के रोबोट के ऊपर है। आपने ईबे के रोबोट को बताना है कि जी मैं एक एक्चुअल और अथेंटिक सेलर हूं, मैं आइटम को सेल कर रहा हूं, आप मुझे जो है वो अलाउ करें। उसके बाद ये ऑफर बता रहा है, ये ऑप्शंस की बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे वो क्वांटिटी का दे रहा है कि आप कितनी क्वांटिटी जो है वो लिस्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास कितने स्टॉक अवेलेबल है। अभी हमारा बिल्कुल नया अकाउंट है तो हम यहाँ से 1 रखेंगे। उसके बाद नीचे हम आएंगे तो यहाँ से वो हमारे पैकेज की डायमेंशंस पूछ रहा है, तो
तो हम यहाँ से सिंपली इसको अनचेक कर देंगे कि हमारे पास अभी जो आइटम की डायमेंशंस है वो यहाँ पे अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से आपको जो है वो शिप योर आइटम, यहाँ से आप इसको चेक लगा के यहाँ पे आई डोंट नो द पैकेज डिटेल, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है लोकल पिकअप का, इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना। लोकल पिकअप का मतलब ये है कि आपकी कोई फिजिकली शॉप है, जैसे ही कस्टमर ने कोई ऑर्डर प्लेस किया तो आपने उस कस्टमर को अपना एड्रेस दिया कि जी आप अपनी आइटम जो है इस शॉप से जाके पिकअप कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपने यहाँ से हाइड कर लेना है। तो यहाँ से हमने मुकम्मल अपनी एक लिस्टिंग जो है वो बना ली है। अब हमने यहाँ पे अपने अकाउंट को सेलिंग में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारा जो स्टेप नंबर 5 है ये स्टार्ट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ पे हमने पियोनियर को अटैच करना है ताकि ईबे जो है हमारे पियोनियर के अंदर पे आउट सेंड कर सके। जैसे ही आप लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको पियोनियर के ऊपर ले जाएगा कि जी आप अपने पियोनियर को अटैच करें। जैसे ही हमने लिस्ट एंड आइटम के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से हमें एक पॉपअप शो हो गया यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो यहाँ से हमने लेट्स गो के ऊपर क्लिक करके अपने जो पियोनियर का अकाउंट होगा उनको हमने ईबे के साथ सिंक्रोनाइज करना है ताकि हम अटैच कर सकें अपने जो पियोनियर का अकाउंट है उसको ईबे के साथ। जैसे ही हमने लेट्स गो के ऊपर क्लिक किया तो ये हमें रीडायरेक्ट इसने करवा दिया कि आप अपना जो ईबे का अकाउंट है उसको अपने पियोनियर के अकाउंट के साथ सिंक्रोनाइज करें ताकि हम आपकी डिटेल को वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद जो है आपको हम अलो करें कि आप हमारे अकाउंट पे सेलिंग कर सकते हैं या नहीं। तो हमने सेलर मैनेज्ड पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने अपना जो फ़ोन नंबर है उसको वेरीफाई करवाना है। तो यहाँ से मैं इसको टेक्स्ट की फॉर्म में यहाँ से टेक्स्ट करवा लेता हूँ ताकि मैं इसको जो है वो वेरीफाई करवा सकूँ। हम यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से अब हमसे ये जो पूछ रहा है कि जी आपका जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल है या आपका अकाउंट पर्सनल है या आपका कंपनी का अकाउंट है। तो यहाँ पे आपको सारी जो डिटेल होंगी वो यहाँ से आपको शो हो रही होंगी। तो यहाँ से सिंपल आप इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि आपने ऑलरेडी जो पियोनियर का अकाउंट बनाया होगा, आपने यहाँ से सिंपल साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने यहाँ पे जाके क्रिएट नहीं करना। अगर आपने क्रिएट नहीं किया हुआ तो आप सिंपल पियोनियर की वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ से जाके जो है आप क्रिएट कीजिएगा, यहाँ से आप क्रिएट ना कीजिएगा। तो आपने यहाँ पे सिंपल यस साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से मैंने अपनी जो डिटेल है वो ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद यहाँ पे सिंपल साइन इन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है वो मुझे दो ऑप्शंस मिलेंगे कि आप अपने पियोनियर के अकाउंट को ईबे के साथ अटैच करना चाह रहे हैं या नहीं। तो यहाँ से हमने एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ईबे के साथ कनेक्ट हो चुका है, सिंक्रोनाइज हो चुका है। अब यहाँ पे आपने जो है एक नेक्स्ट जो हमारा फेज होगा वो हमने देखना है। यहाँ से आप देख लें कि आपका जो भी पियोनियर का अकाउंट होगा उसके बाद जो भी आपकी डिटेल होंगी वो यहाँ से आप देख लें और उसको आप वेरीफाई करवा लें। कोई भी यहाँ से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ से हमने अपने पियोनियर को अटैच कर लिया। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 6 आता है कि आप यहाँ से अपने क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को ऐड करें ताकि जितनी भी इंजर्शन फीसिस होगी या ईबे की कॉस्ट फीसिस होगी सारी हम आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप कोई भी यहाँ पे कार्ड ऐड कर सकते हैं जिसके ऊपर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इनेबल होंगी। तो यहाँ पे कार्ड की जो भी डिटेल थी वो यहाँ से मैंने ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद यहाँ से मैं सिंपल इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। कार्ड को एंटर करवाने के बाद यहाँ पे आपको जो लास्ट इसका सबमिट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शंस होगा, आपको दो ऑप्शंस यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। आपने यहाँ पे सिंपल सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वापस रीडायरेक्ट हो जाएगा, आपको अपनी दोबारा उसी लिस्टिंग के ऊपर आ जाएगा कि आप यहाँ से इसको लिस्ट को लाइव करें। अच्छा, यहाँ से आपने अपनी लिस्टिंग को लाइव नहीं करना, आपने वेट कर लेना है पियोनियर की ईमेल का और ईबे की ईमेल का। 2 या 3 दिन के बाद ईबे और पियोनियर आपकी डिटेल को वेरीफाई कर देंगे। देन आपको सेलिंग लिमिट भी मिल जाएगी, या आपको 3 मिलेगी या आपको 4 यूनिट मिलेंगे। देन आपने इस लिस्टिंग को लाइव करना है। तो यहाँ से हमने अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसकी डिटेल भी हमने यहाँ पे ऐड कर ली है।
और उसके बाद हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर 7 स्टार्ट हो चुका है। हमने यहाँ पे अपनी पेमेंट पॉलिसी सबसे जो पहले हमने अपनी बिजनेस पॉलिसीज बनानी है कि हम कौन सी पेमेंट मेथड को एक्सेप्ट करते हैं, हमारा रिटर्न क्या होगा, हम 30 डेज रिटर्न जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद हमारी पोस्टेज, हम कौन सा कोरियर यूज़ करेंगे, और हमारा जो डिस्पैचिंग टाइम है, हैंडलिंग टाइम है, वो कितना होना चाहिए। तो अभी यहाँ से हमारी जो लिस्टिंग है अभी आपको ईबे लाइव नहीं करने देगा क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी सेलिंग लिमिट नहीं है। तो आपने गूगल के ऊपर आना है, गूगल के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है ईबे बिजनेस पॉलिसी। तो आपने फर्स्ट जो आपको ऑप्शन नजर आएगा बिजनेस ईबे बिजनेस पॉलिसीज, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने सिंपल यहाँ से क्लिक कर लेना है ऑप्ट इन के ऊपर। तो एक नई जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ से अपनी जो बिजनेस पॉलिसीज हैं वो यहाँ से आपको क्रिएट करना पड़ेंगी। हम यहाँ से अपनी जो पॉलिसीज हैं वो यहाँ से 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपने क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे पहले जो हमारी पॉलिसी होगी वो हमारी पेमेंट पॉलिसी होगी। हम पेमेंट पॉलिसीज जो है वो सबसे पहले बना लेते हैं कि जी हम पेपाल को एक्सेप्ट करते हैं, हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम अपनी पॉलिसीज की बात करें तो यहाँ से आपने ये वाला जो मैंने बना के रखा हुआ ये आपने यहाँ से कॉपी करके अपनी जो डिस्क्रिप्शंस होगी यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। आपने अपनी इस जो पेमेंट पॉलिसी होगी आपने इसको भी एक नाम दे देना है कि ये वाली जो है मेरी पेमेंट पॉलिसी के अंदर फॉल करेगी। ठीक होगा, ये हमारी होगी पेमेंट पॉलिसी। इसको आपने सेट एज अ डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। हमारे पास अभी जो पेमेंट पॉलिसी है वो रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हमने अपनी रिटर्न पॉलिसी जो है वो हमने क्रिएट करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी के अंदर यहाँ से हमने ऑलरेडी डिफाइन किया गया है कि जी हम रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे अगर आइटम डैमेज होगी या रॉन्ग आइटम होगी या उसके पार्ट मिसिंग हो गए, तब हम इन केस में जो अपनी आइटम जो है वो रिटर्न आपसे कर लेंगे। यहाँ से आप अपना हिसाब से नाम भी दे सकते हैं कि ये वाली हमारी जो है वो रिटर्न पॉलिसी कहलाएगी। उसके बाद आप इसको भी सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दें। सेट एज डिफ़ॉल्ट करने का मकसद ये है कि आप जो भी नई लिस्टिंग क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस जो पॉलिसी है इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपने 30 डेज़ कर लें या 14 डेज़ कर लें, जो रिकमेंडेड है वो 30 डेज़ ही है। तो आप 30 डेज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद ये वाला इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप हमेशा से यहाँ बायर ही कर लें। सेलर का मतलब यह है कि आप जो रिटर्न प्रीपेड लेबल होगा कस्टमर आप ही से लेगा और ईबे ऑटोमेटिकली जो भी रिटर्न ओपन हुई होगी उसके अगेंस्ट लेबल भी ऑटोमेटिकली जो है वो कस्टमर को दे देगा। तो आपने यहाँ से हमेशा बायर ही रखना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपने इसको जो है वो सेव करवा देना है। उसके बाद हमारी जो थर्ड एंड लास्ट पॉलिसीज़ है वो हमने क्रिएट कर लेनी है। क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे शिपिंग के अंदर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शिपिंग को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ऑलरेडी जो आपने एक टेम्पलेट बना के रखा होगा तो आप यहाँ से इसको करें कॉपी करने के बाद यहाँ से ईबे के ऊपर वापस आएँ और आप यहाँ पे इसको जो है वो ऐड कर दें कि ये वाला हो गया आपकी पोस्टेज पॉलिसी। जो भी आप इसको नाम देना चाहें आप इसको जो है वो नाम दे सकते हैं। पोस्टेज पॉलिसी हमारी होगी, सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दें। ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पाकिस्तान के सेलर अकाउंट के लिए। यहाँ से आपने बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ से काफ़ी लोग जो है वो मिस्टेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने इसको फ्री शिपिंग ही देनी है। आपको एक ऑप्शन मिल गया स्टैंडर्ड सर्विसेज का, ठीक है जी। ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है अपने पाकिस्तान के ईबे अकाउंट के लिए। नीचे आऊँ तो यहाँ पे हैंडलिंग टाइम इन डिस्पैचिंग टाइम, आपकी जो आइटम है जब आपको ऑर्डर रिसीव होगा तो आप कितनी देर के बाद अपना जो आइटम है उसको डिस्पैच करेंगे। तो आपने यहाँ पे मैक्सिमम 3 डेज़ ही रखना है क्योंकि जहाँ से आप जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं अगर आप 2 डेज़ करेंगे तो हो सकता है 2 डेज़ के अंदर आपका जो सोर्स है वो आपकी आइटम को डिस्पैच ना करे। तो आपने यहाँ पे मैक्सिमम 3 डेज़ ही सिलेक्ट करनी है ताकि आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाए आपको आपकी आइटम जो है वो डिस्पैच करने के लिए। आपने इसको जो है सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपकी जो 3 बिजनेस पॉलिसीज़ हैं अकाउंट सेटअप करने के लिए वो आपकी यहाँ से रेडी हो चुकी हैं। यहाँ से हमने अपने स्टेप नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप रहता है स्टेप नंबर 8। अभी हमारा जो ईबे का डैशबोर्ड है ये क्लासिक टूल वर्जन है।
हमने इसको ईबे सेलर हब, इसका जो एडवांस डैशबोर्ड है उसके ऊपर हमने कन्वर्ट करना है। अभी हमने इसको अपडेट करना है। ईबे सेलर हब लिखता हूँ, यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ ईबे सेलर हब, तो इसको मैंने जैसे ही एंटर किया तो आपको एक फर्स्ट जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो जो भी आपका सेलर हब होगा तो वह यहाँ से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट करते ही आपको ये कुछ चीज़ें बताएगा कि आप इसको जो है एक्सप्लोर करें, सेलर हब को यहाँ से एक्सप्लोर करें। तो हम इसको क्विकली यहाँ से देख लेते हैं कि ये हमें क्या क्या बता रहा है। जी ये देख लें, हमारा जो अकाउंट है वो बिल्कुल ईबे का जो अपडेटेड लिस्टिंग टूल है उसके ऊपर कन्वर्ट हो चुका है। आई होप कि ये सारे स्टेप जो भी मैंने आपको बताए थे ये आपको सारे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस का जो है वो रिस्पॉन्स कर सकूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।